नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, मैं हूं डॉक्टर आर एस पटेल, आप सबका प्यारा दोस्त। तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। महापुरुषों के क्रम में महामना ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख को नमन करता हूं। तदुपरांत आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, भारत लेनिन जगदेव बाबू कुशवाहा साहब, पेरियार ललई यादव साहब, महामना डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी, मान्यवर कांशीराम साहब समेत युवाओं के आइकॉन सरदार भगत सिंह को भी नमन करता हूं। आज बहुत दिनों बाद आप प्यारे साथियों के बीच लाइव के माध्यम से बातचीत रखने के लिए हाजिर हूं। बहुत दिनों बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से आप अपने प्यारे साथियों के बीच, आप सभी प्यारे साथियों के बीच विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए हाजिर हूं। और आप सबसे अनुरोध करता हूं, जिस तरीके से लॉकडाउन में आप सबने लगातार बुलेटिन 8 PM के माध्यम से आप सबके बीच लगातार लाइव रहा, लगातार मुद्दों पर, बहुजनों के मुद्दों पर, वंचितों के मुद्दों पर लगातार आप सबके बीच बात रखता रहा। समय अभाव के कारण बीच में थोड़ी डिस्टेंट हुआ। आज पुनः आप सबके बीच उसी क्रम, उसी कलेवर के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबके बीच बात रख रहा हूं। आप सभी अजीज मित्रों, प्यारे साथियों से अनुरोध है कि फेसबुक लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज 3 प्रमुख मुद्दों पर मैं आप सभी के बीच लाइव आया हूं। आज खुदीराम बोस साहब की को भी नमन करता हूं, और आज युवाओं के आइकॉन, वर्तमान समय में बहुजन नेतृत्व को निखारने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी जन्मदिन है। भीम आर्मी प्रमुख, आजाद समाज पार्टी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी बधाई के साथ ढेरों मंगल कामनाएं। आज जो 3 प्रमुख मुद्दों पर आप सभी के बीच लाइव शेयर कर रहा हूं, फेसबुक पर बात रखने के लिए आया हूं, वो पहला जो मुद्दा है, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं छत्तीसगढ़ सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीमान भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने अभी जो काम किया है, जो अभी कैबिनेट से उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, वह देश के बहुजनों के लिए, देश के वंचितों के लिए, देश के पिछड़ों के लिए, देश के अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए एक नायाब, करिश्माई
एक नया कानून बनाया उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि पिछड़ों को उनका अधिकार मिले, इस देश के वंचितों को उनका अधिकार मिले, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को उनका अधिकार मिले। यह भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती। आज श्रीमान भूपेश बघेल साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जी ने, कल जो उन्होंने कैबिनेट में बाकायदा कानून पास करके गेंद राज्यपाल के पाले में डाल दिया। उन्होंने बाकायदे कानून पारित करने की कोशिश किया है, जो ओबीसी को 14% रिजर्वेशन था, उसको श्रीमान भूपेश बघेल साहब ने, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने और साथियों के सहयोग ने ओबीसी को 14 से 27% आरक्षण दिलाने के लिए कैबिनेट में एक मत एक बहुमत से पारित किया गया। एसटी को 32%, एससी को 13% आरक्षण दिया गया। और खास और जो फतेह की बात है, जो मैं विशेष रूप से लाइव के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं, सरदार सेना परिवार की तरफ से श्रीमान भूपेश बघेल साहब का आभार व्यक्त करता हूं, बार बार कोटि कोटि आभार। प्यारे साथियों, इसी साल 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरदार सेना के चतुर्थ वर्षगांठ और जातीय जनगणना सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बनारस में सरदार सेना के मंच पर आए थे। मंच पर हमने उनसे कहा कि साहब, आपके राज्य में भी ओबीसी को केवल 14% आरक्षण है, जबकि संवैधानिक दर स्तर पर 27% ओबीसी को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन आपके रहते हुए भी आपके राज्य में ओबीसी को केवल 14%। इस पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरी बात मैंने उनसे कहा था कि जिस तरीके से ओबीसी को कई राज्यों में 27% से कम आरक्षण दिया गया, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लोगों को भी 10% है। तो जिस राज्य में सवर्ण की आबादी कम है, वहां पर सवर्णों को 10% आरक्षण क्यों देना चाहिए? क्या वहां 3%, 4%, 5% नहीं हो सकता? तो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आदरणीय श्रीमान भूपेश बघेल साहब ने कहा, मुझसे मंच पर उन्होंने भरोसा दिलाया था कि डॉक्टर साहब थोड़ा समय का इंतजार करिए, ओबीसी को भी 27% करूंगा और ईडब्ल्यूएस जो 3%, 4% से ज्यादा गरीब सवर्ण हमारे राज्य में नहीं है, तो उनको 3-4% से ज्यादा आरक्षण नहीं दूंगा। उसके लिए बाकायदा कानून बनेगा। यह बात आज से तकरीबन 11 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बनारस में सरदार सेना के मंच पर यह बात कहा था, और मुझे फक्र होता है जब कल माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश मेरे पास छत्तीसगढ़ से आया कि अब तो आप जो लोग चाहते थे वो हो गया ना। हमने आभार व्यक्त किया। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने
10-11 महीना पहले मुझसे ये वादा किया था और कहा था कि ये थोड़ा इंतजार करिए, ये छत्तीसगढ़ में करके दिया जाएगा। और आज मैं सरदार सेना की तरफ से, पूरे ओबीसी समाज की तरफ से, पूरे SC बहुजन की तरफ से, वंचित समाज की तरफ से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं काका भूपेश बघेल साहब का। आज वही कांग्रेस सरकार जिस पर तमाम लांछना लगता रहा कि ओबीसी अधिकारों की हिमायती कांग्रेस नहीं रही है, वह तमाम दागों को लगातार भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में हटा करके एक नई धारणा लागू करने की कोशिश की जा रही है। आप सबको याद हो कि भूपेश बघेल साहब ने जिस तरीके से कानून बनाया है, मैं पूरे देश के पिछड़े वर्ग के जितने भी मुख्यमंत्री पूरे देश के तमाम राज्यों में हैं, मैं उन सबसे यह गुजारिश करता हूं, यह अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग हिम्मत बढ़ाइए, जाति जनगणना करवाइए, जाति जनगणना का आंकड़ा लेके आइए। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल साहब की सरकार ने जिस तरीके से पूरा कानून बना करके 14 से 27% ओबीसी को दिया, 32% ST को दिया, आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा आबादी है, लगभग आदिवासी समाज की भी बहुत बड़ी आबादी है, उनको दिया, SC समाज को भी 13% उन्होंने वहां दिया, और 4% फतेह की बात है ये, फतेह की बात है ये, उन्होंने 10% जो लोग बपौती समझते थे उनको उन्होंने 4% दिया है और कहा कि हमारे राज्य में गरीब सवर्णों की आबादी केवल 3 से 4% है, इसलिए गरीब सवर्ण आरक्षण हम अपने राज्य में 3 से 4% ही दे पा रहे हैं या देना उचित है। देश भर में प्यारे साथियों बजाइए ताली, केवल छत्तीसगढ़ में ही क्यों, पूरे देश में मिठाइयां बंटनी चाहिए, पूरे देश के लोगों को दादा भूपेश बघेल जी का तारीफ करना चाहिए। राजनीतिक धरातल पर सामाजिक न्याय की परख जो पटकथा लिख रही थी भूपेश बघेल साहब, आपने वो पटकथा इस तरह लिख दिया, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि आपने इतिहास के पन्नों में अपने आप को, अपने कृतित्व को अजर अमर और प्रगाढ़ कर दिया है। इसलिए सरदार सेना परिवार की तरफ से पुनः लाख लाख बधाइयां। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब की आज का जो ट्वीट है, उनके ट्विटर पे जाइए, उनके कमेंट को देखिए, तो उसमें देश भर के सवर्ण समुदाय के लोगों की, कुछ मानसिक दिवालियापन के लोगों का, जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं सवर्णों में, सवर्णों में बहुत सारे लोग बहुतेरे अच्छे भी हैं, लेकिन जो मानसिक दिवालियापन वाले लोग हैं, उन लोगों का कमेंट बॉक्स में उनके, आप सबको किस किस तरह का कमेंट वो लोग कर रहा है वो आप सबको दिख जाएगा। इस देश के ओबीसी समुदाय और भूपेश बघेल साहब के और वंचित वर्ग के लोगों के प्रति क्या सोच है। आजादी के 75 साल बाद भी इस देश का सवर्ण समुदाय ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ खड़ा नहीं दिखता। SC और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़ा नहीं दिखता। कई ने लिखा है, भूपेश बघेल जी आपने अन्याय कर दिया, अत्याचार कर दिया,
लिखा है उसमें आपको एक ही वर्ग के लोग दिखाई देंगे। गाली देते हुए जो भी उनके कमेंट बॉक्स में दिखाई दे, ये मान लीजिएगा वह देश का संविधान विरोधी है। यह मान लीजिएगा वह इस देश का जो भी दिवालियापन रख करके उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके फेसबुक में जो गाली दे रहे हैं लोग, ये वही लोग हैं जो लोग जब कर्पूरी ठाकुर साहब ने बिहार में सबसे पहले 27% आरक्षण की अवधारणा उन्होंने दिया था, सरकारी नौकरियों में सबसे पहले आजाद भारत में 27% रिजर्वेशन देने का काम कर्पूरी ठाकुर साहब ने जब दिया था, तो इस देश के मनुवादियों ने उनको गाली दिया था। जो जो नारा उन लोगों ने दिया था, वो नारा मैं आप सबके सामने फेसबुक पे नहीं बोल सकता। आज उसी तरह की मानसिक दिवालियापन सवर्ण समुदाय के तथा कथित मानसिक दिवालियापन वाले लोग जिस तरह का दे रहे हैं, वह अक्षम्य है। सरदार सेना डट कर मुकाबला करेगी। इसीलिए तो कहता हूं, कौन आया है जीने यारो, मरना एक दिन सबको है और खाक ए मिट्टी सुपुर्द होना सबको है। देश भर के तमाम पिछड़े दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय के मुख्यमंत्रियों से ये कहना चाहता हूं, जो जिगरा दिखाया है भूपेश बघेल साहब ने, वह आप लोग भी बढ़ाइए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्रीमान नीतीश कुमार जी से भी हमने बात किया था, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि हम जाति आधारित गणना बिहार में करवा रहे हैं। जाति आधारित गणना का आंकड़ा आ जाने दीजिए, बिहार में भी हम करिश्माई रिपोर्ट कैबिनेट से पास करके देने वाले हैं। तो आगे आने वाले दिनों में बिहार सरकार भी जातीय जनगणना के, जातीय गणना के आंकड़े के साथ धरातल पर जो कुछ देने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी, वह भी अतुलनीय होगा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सामाजिक न्याय की जो पटकथा लिखी जाने वाली है, वो पूरे देश में लागू होगा निकट भविष्य में। प्यारे साथियों, इसीलिए तो कहता हूं, इस देश के किसान समुदाय से आने वाले लोग ही आपकी असली ताकत हैं। किसान समुदाय से आने वाले लोग ही, जो बीजेपी के साथ नहीं है, वही आपका भला कर सकते हैं। बीजेपी कभी आपका साथ नहीं दे सकती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार थी, और ओबीसी को संवैधानिक आरक्षण जब 27% विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था, तो उस समय इस देश का वही आज जो सरकार में भारतीय जनता पार्टी और वही मनुवादी लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दिए। कहे आपने ओबीसी को आरक्षण दे दिया, इसलिए हम आपको समर्थन नहीं देंगे, और उन्होंने सरकार गिरा दिया। तो जो भी ओबीसी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति कर रहे हैं, असल में वो आपके हिमायती और मददगार कतई नहीं हैं। वो कुर्सी चिपकू हैं, और वो सारे के सारे लोग इस देश के बहुजन के हितैषी नहीं हैं। लाइन खींच लीजिए और डंके के चोट पे बोलिए। संवैधानिक अधिकारों पर जब भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात कर रही है, तो ओबीसी, एससी, एसटी के जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो इस देश के संविधान विरोधी हैं। साथियों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसके पूर्व में अभी कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान लगातार, जिन्होंने बहुत मजबूती से
वहां पे इसी तरह का जो आज छत्तीसगढ़ में हुआ, झारखंड मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन साहब ने भी यह करिश्माई कारनामा कर लिया है। वहां भी उन्होंने वंचित वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाने का साहस पैदा कर लिया और उन्होंने कारनामा बढ़ाया है, इसलिए उनको भी धन्यवाद साधुवाद करता हूं। जाति जनगणना, जो दूसरा विषय वो जाति जनगणना है। पूरे देश में जाति जनगणना कराने के लिए सरदार सेना लगातार सम्मेलन कर रही है, लगातार हम आंदोलनरत हैं और समस्त देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि आइए जाति जनगणना के मुद्दे पर हम सभी लोग एकजुट होते हैं। आइए मुद्दों के आधार पर जाति जनगणना करवाने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर करते हैं। जाति जनगणना लागू होगा तभी देश को वास्तविक अधिकार मिल पाएगा। प्यारे साथियों, अगला जो विषय है जाति जनगणना के मुद्दे को, बिहार जो सामाजिक न्याय की धरती कही जाती है, बिहार से ललकार दिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने। सरदार पटेल साहब का वंशज नीतीश कुमार और लगातार समाजवाद की विरासत को भी आगे बढ़ाने वाले लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की सरकार दोनों मिलकर चला रहे, दोनों महानुभाव, ये लोगों के नेतृत्व में बिहार इतिहास लिखने जा रहा है। जाति जनगणना का हवा बिहार से आगे निकल पड़ा है। अब अगला जो विषय वो ईडब्ल्यूएस पर है। पीछे के दिनों में आपने देखा होगा 5 सवर्ण जज सवर्ण आरक्षण पर, ओबीसी के याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। देश में पहली बार होता है, देश में पहली बार ऐसा हुआ जब देश के ईडब्ल्यूएस के खिलाफ देश में सुप्रीम कोर्ट में जब जनहित याचिका दाखिल की गई थी, केस दायर किया गया था, सवर्ण आरक्षण के खिलाफ, जो कतई न्यायोचित नहीं है। आरक्षण और संविधान का घोर उल्लंघन है सवर्ण आरक्षण में। सवर्ण आरक्षण के खिलाफ जब याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो 5 सवर्ण जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस पर न्याय देने के लिए वो पीठ पे 4-5 सवर्ण जज न्याय देने के लिए आते हैं। अब सवाल है, सवर्ण आरक्षण के खिलाफ ओबीसी के याचिका पर 5 सवर्ण जज न्याय दिए या निर्णय दिए? मेरे प्यारे साथियों, ईडब्ल्यूएस पर सवर्ण मानसिकता के लोगों ने न्याय नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया है, निर्णय, और वो निर्णय वो देश हित में नहीं है। मैं पूछता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी, आखिर तो किस सवर्णों का सामाजिक दोहन हुआ? कौन सी सवर्ण समाज की जातियां सामाजिक रूप से तिरस्कृत हुई? किस सवर्ण जाति को पानी नहीं छूने दिया गया? किस सवर्ण जाति को मंदिर में जाने से, पानी छूने से मारा गया, पीटा गया? छुआछूत जैसी घोर सामाजिक संक्रमण किस सवर्ण जाति के साथ हुआ? ये सब नहीं हुआ तो संवैधानिक आरक्षण उन लोगों को जो दिया गया आर्थिक आधार का आरक्षण, यह कतई गलत है ये। इसलिए तो मैं कहता हूं ईडब्ल्यूएस के मामले पर जो सुनवाई में 5 सवर्ण जजों की बेंच जो थी, वह पहले तो गलत है, और उस गलती उन 5 सवर्ण जजों ने ईडब्ल्यूएस के पक्ष में ही
निर्णय दिया। इसलिए अंग्रेजों ने कहा था कि न्यायपालिका में जब ब्राह्मण होगा तो वह न्याय नहीं दे सकता, न्यायिक चरित्र इनमें नहीं होती। यह अंग्रेजों ने देश को आजाद करते समय कहा था। भारत को सत्ता वापस करते समय अंग्रेजों ने कहा था इनकी चरित्र न्यायिक नहीं है, इसलिए इनसे न्याय की उम्मीद न करिए। प्यारे साथियों, इसलिए मैं आप सबसे यह गुजारिश करता हूं, ईडब्ल्यूएस राज्यसभा लोकसभा से मोदी जी ने पास कर दिया। ईडब्ल्यूएस के कारण 50% की बाउंड्री भी क्रॉस हो गई। अब पूरे देश के तमाम राज्यों को यह अधिकार है जो वही सुप्रीम कोर्ट रोकती थी, अब रोकने का अधिकार खत्म। आइए खुला बैटिंग करिए, जो जितनी जिसकी आबादी है उसको उतना अधिकार दे दीजिए। यह ताकत अब आपके पास है। आप सबने हमें सुना, मैं आप सबका आभारी हूं। फिर मिलेंगे अगले फेसबुक लाइव पर। तैयार रहिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिख भेजिए। आपने हमें सुना, मैं आपका आभारी हूं। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय।